दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और ऐसे में उनको राम मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं ट्रस्ट से ऐसा आग्रह करता हूं। इस बयान के बाद पूरे राजनीतिक हलचल गलियारों में हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर राहुल गांधी को घेरते हुए ये कहा कि अगर राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर में जा रहे हैं, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने जाना है। यह विवाद असल में तब शुरू हुआ कि जब कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और सांसद उत्तर प्रदेश से उन्होंने ये कह दिया कि राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है, ध्वजारोहण हो चुका है, तो जो है ऐसे में अभी तक राहुल गांधी राम मंदिर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो अधूरा था, अब पूरा हो गया है, तो राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे। हालांकि ये जो सांसद हैं सीनियर हैं, लेकिन ऑफिशियल ना ये प्रवक्ता है ना पार्टी के कोई बड़े नेता हैं। इसको लेकर पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने ये कह दिया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किस बेस पर एक सांसद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई जो है ये जाएंगे, राहुल गांधी के जाने के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जहां तक रही बात ये कि राहुल गांधी का ये जो बयान आया है, तनुज पूनिया जो सांसद है अयोध्या जाने का, ये क्यों आया? असल में आपको बताएं कि 23 जनवरी को अयोध्या में रक्षा मंत्रालय की 32 संसदीय समिति, 32 सांसद हैं उसमें, वो समिति अयोध्या जा रही है और मकसद उसका है, जो रक्षा मंत्रालय है उसने वो समिति बनाई है कि जहां आप देख रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, उस मिसाइल को, उस प्लांट को देखना, और जो एक कॉरिडोर बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर, उसके बारे में विस्तृत जानकारी, उसका सर्वे, इस बात को लेकर के वो जा रहे हैं। और इस मामले में सभी जो सांसद हैं, ऐसी 32 समिति जो बनाई गई उसमें तनुज पूनिया भी हैं, तो उसमें राहुल गांधी भी सदस्य है। वो जो समिति बनाई गई है रक्षा मंत्रालय की, उसमें समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राधा मोहन सिंह इस दल के अध्यक्ष हैं। और अब जब ये तय हुआ है तो उनके कार्यक्रम में भी ये लिखा है कि वो जहां कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, यानी सर्वे करेंगे, जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्लांट है उसका वो जानकारी लेंगे। इसके अलावा वो राम मंदिर में भी जाएंगे। और इसी में शायद ये जो तनुज पूनिया है, इन्होंने ये बयान दे दिया है। अब इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आ गया और उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी तो हिंदू नहीं है। राहुल गांधी कैसे हिंदू है? उसकी माता जो है वो क्रिश्चियन है और पिता जो है वो भी हिंदू नहीं थे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अब ये विवाद का विषय हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी ने पहले अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी को हमने ना तो दीपावली मनाते कभी देखा, ना हमने नवरात्रे मनाते हुए कभी देखा, ना हमने राहुल गांधी को अपनी बहन से राखी बंधवाते देखा। हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं राहुल गांधी को कभी मनाते नहीं देखा, दोनों भाई बहन को नहीं देखा। हाँ, क्रिसमस पर जरूर उनका एक्स पर पोस्ट आता है। अब ये राहुल गांधी को लेकर जो विवाद है, ये कोई पहली बार नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद इस बात को कह रहे हैं। तो सब कहते हैं कि जब जो उनकी दादी है इंदिरा गांधी, उसने फिरोज गांधी से, फिरोज खान था, फिरोज गांधी हो गया, फिरोज से शादी की जो एक इस्लाम को मानने वाला था, तब राजीव गांधी भी मुस्लिम हुआ। और जब राजीव गांधी मुस्लिम हुआ तो उसका विवाह अगर हिंदू पद्धति से हुआ है, तो अब सवाल ये उठता है क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या वो हिंदू धर्म को मानते थे? अगर वो हिंदू धर्म को मानते थे तो अब राहुल गांधी का क्या धर्म है? अभी तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें आती हैं कि एक मंदिर में एंट्री कर रहे थे, वहां एंट्री में उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियन लिखा है। तो ये विवाद का विषय है। राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं, कौन मंदिर में जाएगा, कौन नहीं जा सकता, ये वास्तव में धर्माचार्यों का ही विषय है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जो राहुल गांधी के बारे में कहा है,
इसका समर्थन कई जो संत समाज है, जाने माने संत हैं, वो भी कर रहे हैं। उनका भी कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से मस्जिद के अंदर आप पूजा पाठ करने के लिए कोई गैर इस्लाम का मानने वाला नहीं जा सकता, तो फिर मंदिरों में गैर हिंदू का प्रवेश क्यों? अब हालांकि देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उनको जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने उनको गैर हिंदू बताकर एक विवाद का विषय तो सामने ला ही दिया। अब इसको राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा। कुछ दस्तावेज होते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल जब होता है, वो तो सरकारी रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी ने जब सांसद का चुनाव लड़ा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन में राहुल गांधी ने अपना धर्म क्या लिखा है, ये तो पता लग जाएगा, सरकारी दस्तावेज है। राहुल गांधी खुद भी बोल सकते हैं। अब खुद तो वो पिछली बार बोल रहे थे मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, जनेऊ कोट के ऊपर दिखा रहे थे। मंदिरों में अक्सर पूजा करने सब नेता जाते हैं। हमने देखा है कि सारे नेता ऐसे हैं, कई तो मुस्लिम नेता भी ऐसे हैं जो कभी कभी हमने देखा है कि पूजा पाठ के दौरान मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना, दान करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो क्या उनके धर्म पे इससे फर्क पड़ता है? उत्तर है नहीं। पॉलिटिक्स के लिए बहुत कुछ किया जाता है। राहुल गांधी की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो अभी वो जो उनके सांसद हैं वो जो कह रहे हैं तनुज पूनिया, अब तनुज पूनिया किस बेस पर कह रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि अभी केरल में चुनाव है, और केरल में चुनाव है तो जो है अभी आप देखिए, इसके अलावा बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और राहुल गांधी को इस समय मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस ऐसा कभी रिस्क नहीं लेगी कि बंगाल चुनाव, असम चुनाव और केरल के चुनाव के पहले मंदिर में जाकर वो अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करे। हाँ, ये मुझसे आप लिखवा लो, राहुल गांधी अब नहीं गए तो फंसेंगे जरूर। फंस इसलिए गए कि 23 जनवरी की जो संसद सदस्य 32 जो जा रहे हैं, 32 सदस्यीय जो समिति है उसमें राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं। अगर वो अयोध्या जाते हैं और राम के मंदिर में नहीं जाते हैं तय शेड्यूल के अनुसार, तो समझ लीजिए हिंदू विरोधी होने का फिर तो तमगा लग जाएगा। राहुल गांधी अगर इस 32 सदस्यीय संसदीय दल में जाते हैं और राम मंदिर भी जाते हैं, तब अभी मुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं ये विषय खड़ा होगा। हालांकि अभी तक मंदिर के अंदर जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने कोई ऐसी व्यवस्था या मनाही नहीं की है कि गैर हिंदू वहां पूजा पाठ के लिए नहीं जा सकता, दर्शन के लिए नहीं जा सकता। लेकिन संताचार्य और एक शंकराचार्य यदि कह रहे हैं वो मुक्तेश्वरानंद, तो इस पर तो निश्चित रूप से संत समाज की प्रतिक्रिया आना तय है। क्योंकि देखिए, एक शंकराचार्य ही नियम कायदे कानून हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के तय करता है। यदि एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद इस बात को कह रहे हैं कि गैर हिंदू वहां पूजा के लिए नहीं जाना चाहिए, तो ये खाली राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सब पर लागू होता है जो भी गैर हिंदू है, कि उनका राम मंदिर में प्रवेश बंद होना चाहिए। अब राहुल गांधी पर जो विवाद खड़ा हुआ है वो केवल इसलिए है कि पहले ये तय हो कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है कि नहीं, वो क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है, किस धर्म को मानते हैं, ये तो राहुल गांधी ही बताएंगे ना। तो अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तो कोई जवाब दिया नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह ने जरूर इस पर प्रतिक्रिया दी, और गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि देखो, राम मंदिर जाने के बारे में जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी राम मंदिर जा रहे हैं तो इसमें भगवान राम पे कौन सा एहसान करने जा रहे हैं। उन्हें यह समझ होनी चाहिए कि मंदिर जाकर भगवान राम से आशीर्वाद लिया जाता है, न कि राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाना आस्था का विषय है, इसे राजनीति से दूर रखिए। मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर, उनको सद्बुद्धि आए कि राम भगवान से आशीर्वाद ले लें। जो भारत को भारत माता समझे, विदेश में जाके अपनी माता को गाली ना दें भारत माता को, ये उनको सद्बुद्धि होगा अगर चले जाएंगे। गिरिराज का बिल्कुल ठीक है कि अगर आप पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हो, पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए जा रहे हो कि साहब मैं तो हिंदू हूँ,
इससे दूर रहना चाहिए। और अगर आपकी आस्था वाकई में है और आप दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, अपने को कहते हैं और मानते भी हैं, तब आप जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन ये आपके कर्म से दिखना चाहिए कि आप हिंदू हैं। कोई त्योहार, कोई व्रत, कोई उपवास करते हुए आप तो दिखते नहीं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज में गोता लगाते हुए दिखती है, तो आप भी दिखते हो पूजा पाठ करते हुए। तो केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेना, ये अगर मकसद है तो गिरिराज जी कह रहे हैं भाई मंदिर को राजनीति से दूर रखिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी 23 तारीख को जो 32 सदस्यीय संसदीय समिति अयोध्या जा रही है और जिनका तय शेड्यूल है राम मंदिर जाना, क्या राहुल गांधी जाएगा? मेरे विचार से तो नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।